जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। आज है 13 जनवरी 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, डेली मॉर्निंग हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम डेली के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं और साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और रिसेंट करंट अफेयर भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के सबराग मुआ यूनिवर्सिटी में एक हिंदी पीठ स्थापित करने पर समझौता किया है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अमेरिका। सही ऑप्शन है बी, यानी कि श्रीलंका। विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्च आयोग ने श्रीलंका के सबरागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उदय रत्नायके ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव से उद्देश्य से यह समझौता किया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हिंदी चेयर सबरागमुआ विश्वविद्यालय के छात्रों को भारत, इसके इतिहास और इसकी संस्कृति से परिचय कराने में मदद करेगी। यह भारतीय संकायों को प्रतिनियुक्त करके हिंदी को लोकप्रिय बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। 1972 तक इसका नाम यानी कि श्रीलंका का नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। कैपिटल की बात करें श्रीलंका की तो श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे है। प्रेसिडेंट यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के दिनेश गुणवर्धने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन है सी, जी हाँ, केरल। केरल ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। खेल और युवा मामलों के विभाग ने मैनजेरी के पैनाट फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित एक ड्रीम गोल पेनल्टी शूटआउट में फुटबॉल के दीवाने राज्य के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित करना संभव बनाया है। बात करें केरला की कैपिटल की तो तिरुवनंतपुरम। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं। और बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो वर्ष 2021 में केरल के त्रिशूर में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया था और उसी के साथ अभी केरल को पहला डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला राज्य भी घोषित किया गया है। डिजिटल क्षेत्र में उन्नति के लिए केरल को हाल ही में 3 डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा के फोन यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। और इसके अलावा रिसेंट में अभी हुआ है धर्मदम गांव यहाँ का, जो कि पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। इसके अलावा केरल ने दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय भी ओपन किया है। और केरल सरकार की उद्यमों का वर्ष परियोजना को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया है। और यहाँ पर अभी हाल ही में मल्टीफ्लोरा नाम की पौधे की एक नई प्रजाति की खोज भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस आईआईटी में शुरू किया गया है? ऑप्शन है मद्रास आईआईटी, कानपुर आईआईटी, राउरकेला आईआईटी, दिल्ली आईआईटी। सही ऑप्शन है ए, मद्रास आईआईटी। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी ने कहा है कि छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्यौहार सारंग 2023 आज से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस वर्ष के सारंग संस्करण का विषय रहस्यमय रंग है, जो यह मानता है कि संस्कृति और परंपरा के साथ रंग कैसे जुड़े हुए हैं। आईआईटी मद्रास कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद सारंग 2023 की मेजबानी कर रहा है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सिंधुजा फर्स्ट नामक एक प्रणाली विकसित की और तैनात की है, जो समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने में सक्षम है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ए, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है।
आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास यानी कि डोमिसाइल है, बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हों। बात करें उत्तराखंड की तो इसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके गवर्नर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, कैपिटल यहाँ का देहरादून है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। अभी यहाँ हाल ही में जोशीमठ को सिंकिंग जोन के रूप में घोषित किया गया है। नीति आयोग ने उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को 5 मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है वाशिंगटन, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, बेंगलोर। सही ऑप्शन है ए यानी कि वाशिंगटन। पीयूष गोयल भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम में भाग लेने के लिए 9 से 11 जनवरी तक वाशिंगटन डीसी के आधिकारिक यात्रा पर हैं। बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तो इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट यहाँ के जो बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और करेंसी यहाँ की यूएस डॉलर है। बात करें इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की तो 13वीं व्यापार नीति फोरम यानी टीपीएफ की बैठक 11 जनवरी को वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई द्वारा आयोजित की गई। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के बारे में बात करें तो यह व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है। इसके अलावा 12वां टीपीएफ मंत्री स्तरीय सम्मेलन 4 साल के अंतराल के बाद 23 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हैदराबाद में 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण और बहाली के लिए अमेरिका द्वारा $2,50,000 सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये करंट का न्यूज है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति में अय्यनूर अम्मनूर उत्सव मनाया गया? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन है तमिलनाडु। सही ऑप्शन है। बात करें अय्यनूर अम्मनूर की तो अय्यनूर अम्मनूर नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाकर पूरे गांव को परोसते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अन्य प्रमुख जनजाति त्यौहार जो हैं जैसे मेदराम जात्रा त्यौहार, यह तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भगोरिया त्यौहार यह मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख आदिवासी पर्व है। इसके अलावा मीमकूट उत्सव यह त्यौहार मिजोरम की कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा सरहुल पर्व आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रकृत पर्व है जिसे झारखंड में मनाया जाता है। और यह प्रश्न हाल ही के दिल्ली हेड कांस्टेबल एग्जाम में भी आया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष नामक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम। सही ऑप्शन है ए यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में राज्य के 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के दौरान की गई थी, लेकिन अब इसे राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया गया है। राजधानी की बात करें तो अगरतला है त्रिपुरा की। राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री माणिक शाह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी यानी कि वाराणसी। 12 जनवरी को
दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी, 1 जनवरी। सही ऑप्शन है बी 12 जनवरी। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात करें अगर स्वामी विवेकानंद की, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और यह रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। इनको सबसे पहली बार ख्याति 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान वैश्विक ख्याति प्राप्त हुई थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तथा रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की थी और 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 के रूप में भी इसे मनाया गया। बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का ऐलान भारत सरकार द्वारा 1984 में किया गया था, लेकिन इसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।